हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ एंड काइंड्स क्या क्या है प्रेसिडेंट की और मेरिट एंड डिमेरिट्स क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है लॉ लीगल स्टडी, इसमें हमने डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन, सोर्सेज ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, साथ ही साथ कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ एंड जुरिस्प्रूडेंस लेजिस्लेशन, और उसके बाद नेचुरल लॉ स्कूल, फिलोसफिकल स्कूल और सोर्सेज के और स्कूल्स के सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके इन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं प्रेसिडेंट की। ठीक है, प्रेसिडेंट, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट होते क्या है? प्रेसिडेंट इज अ सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, हम प्रेसिडेंट किसे बोलते हैं कि सारी ही जजमेंट, जितनी भी जजमेंट दी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा, और उनको रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है एज अ केस लॉ रिपोर्टर के रूप में। ठीक है, तो दीज जजमेंट को फॉलो किया जाता है जो भी हमारे सुपीरियर सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए हुए जजमेंट जिनको हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं केस लॉज रिपोर्टर के रूप में। ठीक है, और उनको फॉलो किया जाता है सबॉर्डिनेट कोर्ट मतलब लोअर कोर्ट के द्वारा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है ओवर रूल करने की अर्लियर जजमेंट को और डिक्लेयर करने की न्यू जजमेंट को। ठीक है, जो कि फॉलो किए जाते हैं सब्सिक्वेंट केसेस में। ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो है वो बाइंडिंग होते हैं ऑल द कोर्ट ऑफ इंडिया, कोर्ट इन इंडिया, जितने भी कोर्ट है हमारे इंडिया में, उसमें सुप्रीम कोर्ट के सारे ही जो जजमेंट हुए हैं वो बाइंडिंग होते हैं। एंड हाई कोर्ट के जजमेंट जो है वो बाइंडिंग होते हैं ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तालुका कोर्ट, मतलब कि सबॉर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, जो हमारे सब डिवीजन के कोर्ट होते हैं उनमें। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाई कोर्ट की जजमेंट जो है वो बाइंडिंग नहीं होती सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कि हमारे से ज्यादा सुपीरियर जो कोर्ट होगा, मतलब हाई कोर्ट में हम देखेंगे कि हाई कोर्ट के जितने भी जजमेंट होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में बाइंडिंग नहीं होंगे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी डिसीजन है वो सभी हाई कोर्ट्स में जो है वो बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, दीज प्रेसिडेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जजमेंट लॉ। ठीक है, जजेस जो होते हैं आर नॉट लॉ मेकर बट जजमेंट हैव सिग्निफिकेंस एज अ सोर्स ऑफ लॉ। बट जजमेंट जो होती है वो सिग्निफिकेंस होती है हमारे सोर्स ऑफ लॉ में। और जो जब भी एडवोकेट क्या करते हैं, अपने केसेस के आर्गुमेंट करते हैं, तो वो उन जजमेंट को प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट के सामने। जजमेंट को सुपीरियर कोर्ट के जितने भी जजमेंट होते हैं उनको अपने डिफेंस के लिए, जैसे अपनी सिक्योरिटी के लिए, वो उन जजमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो भी उनके इस केस से रिलेटेड हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट की। तो हमारे पास 4 काइंड ऑफ प्रेसिडेंट है: ओरिजिनल प्रेसिडेंट, डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट, अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट और परसुएसिव प्रेसिडेंट। ठीक है, ओरिजिनल प्रेसिडेंट कौन होते हैं? ओरिजिनल प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा डिलीवर किए जाते हैं फर्स्ट टाइम इन पर्टिकुलर केसेस, जो कि फर्स्ट टाइम कोई केस डिसाइड हो और उसमें फर्स्ट टाइम कोई जजमेंट दी जाए, उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल प्रेसिडेंट। ठीक है, यदि अर्लियर जजमेंट में ओवर रूल किया गया हो देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज ओरिजिनल प्रेसिडेंट। ठीक है, इन लीगल टर्म इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेशियो डेसेंडेंट। जिस लीगल टर्म में हम क्या बोलते हैं इसको? रेशियो डेसेंडेंट। ठीक है, एंड इट इज एप्लीकेबल इन सब्सिक्वेंट केस एंड नॉट ऑलरेडी डिसाइडेड केस। ओके, एंड इसमें ये कहा है कि जजेस जो होते हैं वो मास्टर ऑफ लॉ होते हैं, नॉट स्लेव ऑफ लॉ। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल क्या है ओरिजिनल प्रेसिडेंट के। बोला है कि जब हमारा साहवानो केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो वुमेन है जिनके पास सोर्सेज नहीं है इनकम के, वो है एंटाइटल होंगी मेंटेनेंस लेने के लिए फ्रॉम हस्बैंड। ठीक है, तो ये बन गया था हमारा ओरिजिनल प्रेसिडेंट, बट पार्लियामेंट ने डिलीटेड किया इसको इट बाय मेकिंग न्यू अमेंडमेंट इन मुस्लिम पर्सनल लॉ। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और एग्जाम्पल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जब भी नेग्लिजेंस की जाएगी डॉक्टर के द्वारा
ठीक है, मतलब होगी, डॉक्टर के द्वारा कोई नेग्लिजेंस हो गई तो come under the jurisdiction of the consumer court, and patients is like a consumer who their service of a doctor by paying the fees. This is original precedent. ठीक है, इस एग्जाम्पल में यही बोला था कि यदि किसी कभी ट्रीटमेंट करते टाइम किसी पेशेंट के साथ कोई नेग्लिजेंस हो जाती है डॉक्टर से, तो ऐसा माना जाएगा कि डॉक्टर क्या है, पेशेंट क्या है, कंज्यूमर है, वो क्या कर रहा है, जितनी भी सर्विसेज लेगा वो डॉक्टर को उसके लिए पे करेगा फीस। ठीक है, तो ये थे हमारे ओरिजिनल प्रेसिडेंट जो कि किसी पर्टिकुलर केस में फर्स्ट टाइम डिसाइड हो। अब बात करते हैं डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट की। तो इन दिस प्रेसिडेंट देयर इज नथिंग न्यू, इसमें कुछ भी न्यू नहीं होता, बट एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है उसे हम सबऑर्डिनेट judgment in these judgment when more number of judges approved a precedent then it become a strong precedent is called as a stare decisis। ठीक है, it mean look back and decide। ठीक है, ये हमारा डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट जो कि पहले से एग्जिस्ट करता हो, जिसमें कुछ भी न्यू ना हो उस प्रेसिडेंट में। ठीक है, उसे डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, व्हेन नेसेसरी, एग्जांपल है व्हेन नेसेसरीज आर सप्लाई, मतलब जब नेसेसरी सप्लाईज की बात आती है माइनर को, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बाइंडिंग है अपने उसके फादर पर और गार्डियन जो भी हैं उन पर, तो विच इज अ डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट, क्योंकि ऐसे मैटर को कई बार कोर्ट जो है वो डिसाइड कर चुकी है। ठीक है, और क्रुएलिटी इज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स इज डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट and have and it include physical and mental cruelty for the reason period such period may be deciding by the court। ठीक है, बात करते हैं अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट की। अथॉरिटेटिव मीन मोर पावरफुल एंड बाइंडिंग प्रेसिडेंट, मतलब कि अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट क्या होता है, जो कि बहुत बाइंडिंग हो और बहुत पावरफुल हो और बाइंडिंग प्रेसिडेंट हो। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और इज अथॉरिटेटिव फॉर हाई कोर्ट। ठीक है, बोला है जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती हैं वो अथॉरिटेटिव होती हैं हाई कोर्ट्स पर। इफ देयर इज अ डिसेंडिंग जजमेंट ऑफ द टू हाई कोर्ट, बोला है जब बात आती है टू हाई कोर्ट के जजमेंट की, देन रिस्पेक्ट ऑफ हाई कोर्ट जजमेंट इज अथॉरिटेटिव फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट। जैसे कि जब भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में जैसे हाई कोर्ट की जजमेंट को जब देखी जाती है तो उसमें वो अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट की बात करती है। ठीक है, एंड देन रिस्पेक्ट ऑफ द हाई कोर्ट जजमेंट इज अथॉरिटेटिव फॉर द सबऑर्डिनेट जजमेंट कोर्ट, एंड जजमेंट ऑफ द larger bench where there are the more number of judges authoritative, or small bench is a less number of judges। ठीक है, एग्जाम्पल है इसमें, सिर्फ ये है एग्जाम्पल दिया है कि जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन था और जिसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था मुस्लिम माइनॉरिटी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर 4% रिजर्वेशन ऑफ एजुकेशन, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हैं उनको वो इंटाइटल है रिजर्वेशन के लिए, एंड इट बिकम द अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। क्योंकि अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट में क्या आता है कि जो भी सुपीरियर कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट होता है, दिया गया डिसीजन होता है, जजमेंट होता है, तो उसे हम अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो भी हायर कोर्ट का डिसीजन होगा वो ज्यादा वैलिड होगा। परसुएसिव प्रेसिडेंट ऐसे प्रेसिडेंट होते हैं जो कि बाइंडिंग इन नेचर नहीं होते, जो कि ऑब्जर्व करके, जैसे कि जहां पर इन परसुएसिव प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मे राइट देयर ओपिनियन, उन्होंने अपना कोई ओपिनियन लिखा, ऑब्जर्व किया अनवांटेड डिटेल इन सपोर्ट ऑफ द केस एंड रिकमेंडेशन और रेफरेंस ऑफ द फॉरेन जजमेंट व्हिच इज नॉट बाइंडिंग इन ऑन एनी कोर्ट, जो कि बाइंडिंग नहीं होते। अवेक्टर डिक्टा में भी जब हमने सोर्सेज को देखा था तो हमने देखा था कि अवेक्टर डिक्टा में ऑब्जर्वेशन की बात आती है कि जज साहब ने कुछ ऑब्जर्व किया, वो लिख दिया, उसे हम अविक्टर डिक्टा बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द अविक्टर डिक्टम थ्रू देयर इज अ ग्रोथ ऑफ लिटरेचर ऑफ द लॉ, इट इज अ मटेरियल फॉर द लेजिस्लेचर टू मेक अ लॉ। जैसे कि एग्जाम्पल है कि अ हिंदू परफॉर्म्ड सेकेंड मैरिज आफ्टर कन्वर्जन इन टू मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज अ कन्वर्जन ऑफ convenience and religion of the first marriage
will be considered in deciding the case. Supreme Court also mentioned the state to make uniform civil code for all citizens, which is objective dicta or persuasive precedent. ठीक है, और मैरिट देख लेते हैं प्रेसिडेंट की। तो इसमें बोला है कि देयर इज अ सर्टेनिटी इन जजमेंट होनी चाहिए, होगी प्रेसिडेंट से, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है इज डिक्लेयर आफ्टर लेंथी आर्गुमेंट एंड इट इज बेटर, ठीक है। प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर बाय द लीगल एक्सपर्ट के द्वारा डिक्लेयर किए जाएंगे। इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी विल बी एग्जामिन एंड इफ इट इज नॉट बेटर देन न्यू प्रेसिडेंट कैन बी डिक्लेयर, ठीक है। It bring check and control over the discretionary power subordinate court judges and because they have to oblige president. डिमेरिट्स क्या क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है प्रेसिडेंट की? सुपीरियर कोर्ट कमिट एनी एरर इन जजमेंट देन मल्टीपल सबऑर्डिनेट कोर्ट। मतलब प्रेसिडेंट कि ये डिसएडवांटेज दी है कि यदि किसी सुपीरियर कोर्ट के द्वारा किसी जजमेंट में कोई एरर हो गया है तो उसको फॉलो करते हुए सबऑर्डिनेट कोर्ट से भी वो एरर हो सकता है। देयर इज ओकेजनली ओवरटेकिंग ऑफ द प्रेसिडेंट मे कॉज ऑफ इनकन्वीनियंस टू द क्लाइंट, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ एडवोकेट ऑन न्यू प्रेसिडेंट मे कॉज इनजस्टिस टू द क्लाइंट, ठीक है। एंड in order to find out the precedent there is much wastage of time, ठीक है। मतलब फाइंड आउट करना पड़ता है प्रेसिडेंट को, तो ये हमारे लिए बोला है वेस्टेज ऑफ टाइम है। इट इज लाइक अ फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एंड इन अवर टन ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है। It can be stated that the case cannot be similar in circumstances and the fact and application of the precedent is improper in deciding case, ठीक है। Hand of the subordinate judge are tied with the rope of the president and they get less scope to apply their wisdom, ठीक है। This is all about the precedent kinds and merit and demerit as a source of law, okay। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। इसमें हमने यही देखा कि प्रेसिडेंट होते क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की जो जजमेंट होती है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा फॉलो की जाती है उसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। 4 काइंड देखे, ओरिजिनल, डिक्लेरेटरी, अथॉरिटेटिव और परसुएसिव। ओरिजिनल में जब हम न्यू किसी जजमेंट में कोई न्यू केस में कोई न्यू जजमेंट देते हैं फर्स्ट टाइम पर्टिकुलर केस में, उसे ओरिजिनल प्रेसिडेंट कहा। डिक्लेरेटरी में देखते हैं कि जो पहले से डिक्लेयर हो, मतलब एग्जिस्टेंस करता हो। अथॉरिटेटिव में हम देखते हैं कि जब भी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की बात आती है तो हाई कोर्ट का मतलब सुपीरियर अथॉरिटी का जो डिसीजन होता है वो अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट कहलाता है, ठीक है। परसुएसिव जो होता है वो ऑब्जर्व किया गया होता है किसी जज के द्वारा, या जैसे भी कुछ ऑब्जेक्टर डिक्टा की बात आती है, कुछ ऑब्जर्व किया जैसे कि फॉरेन जजमेंट होगी, ठीक है, वो बाइंडिंग नहीं होता, ठीक है। ये थे काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद हमने मैरिट एंड डीमेरिट देखी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जाते जाते मैं दोबारा से बोलना चाहूंगी कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ आप देख सकते हैं। और इन वीडियोस को यहाँ हमने सबसे पहले क्या था, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सोर्सेस और जूरिस्प्रूडेंस, कस्टम एज अ लॉ, लेजिस्लेशन को कवर किया, नेचुरल लॉ स्कूल को कवर किया, फिलोसफिकल स्कूल को कवर किया। साथ ही साथ और भी नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड होती रहेंगी और सारा ही जूरिस्प्रूडेंस को हम यहाँ कवर करेंगे, सब्जेक्ट वाइज सब सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।